नमस्कार दोस्तों, माइलस्टोन अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। और आरएस प्री 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम इसके अंदर आरएस प्री 2016, 2018, 2021 और 2023 इन 4 भर्ती परीक्षाओं में जो भी गणित के रिलेटेड सवाल आए थे उन सवालों को अपन इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारी सीरीज होने वाली है जिसके अंदर सभी टॉपिक वाइज अपन प्रीवियस ईयर से में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। आज हमारा पहला वीडियो है जो अनुपात समानुपात तथा साझा के ऊपर है। इसके अंदर अपन चेक कर लेते हैं कि पिछली परीक्षा में क्या सवाल आया था 2016 के अंदर। 2016 के अंदर पूछा गया था कि 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का अनुपात 5:3 है। बाद में ये अनुपात बदल के क्या बन जाता है, तो बाद में 1 और 2 बन जाता है। तो मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। हमने इसमें मिश्रण में क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, दूध की मात्रा हमने सेम रखी। तो हम अनुपात के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखो, पहले लिखा हमने क्या, ये लिखा दूध, यहाँ लिखा हमने पानी। दूध और पानी, इसके अंदर पहले का अनुपात जो दे रखा है 5 और 3, बाद में अनुपात बदल के क्या बन जाता है 1 और 2। चूंकि हमारे को दूध की मात्रा सेम रखनी है इसलिए ये अगर 5 है तो बाद में भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसको 5 बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं। अनुपात को अगर किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो दोनों साइड में गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा बन के अब क्या बन गया, देखो ये बन गया 5 और ये कितना बन गया 10। ये 5 है और ये कितना बन गया 10। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, कितना मिलाया, 0 मिलाया। जबकि 3 से 10 तक जाने में हमने कितना मिला लिया है, 7 मिला लिया है। तो ये अनुपात के हिसाब से हमारे पास 7 का मान, 60 लीटर का मिश्रण है। जो अनुपात हमारे को दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, यहाँ से चेक करते हैं। देखो 5 + 3 ये कितना मान है, 8। 8 का मान दे रखा है, जैसे अपन मैं यहाँ लिख देता हूँ 8। 8 का मान कितना दे रखा है, 60 लीटर दे रखा है। जबकि हमसे पूछा क्या गया है, 7 का मान कितना होगा, 7 का मान हमारे को निकालना है। तो 8 का मान कैसे निकालते हैं चेक करें। देखो तो 8 को मैं किससे गुणा करूँ कि 60 बन जाए। तो 8 को मैं 60/8 से अगर गुणा कर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो 7 को भी मेरे को उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 को मैं किससे गुणा कर लेता हूँ, 60/8 से गुणा कर लेता हूँ तो मेरा मान वही आ जाएगा। गुणा करके देखो कितना हो गया, 7 × 6 किया तो कितना आ गया, 420/8। 8 का भाग लगाते हैं, 8 × 5 = 40, पीछे बचा 2। 2 के बाद आया 20, ये आ गया आपके 8 दूनी 16, पीछे बचा 4, 40, 8 × 5 = 40। ये 52.5 है जो आपका राइट आंसर है। ये आपका चौथा ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 के अंदर जो प्रश्न आया था वो 2018 के अंदर अच्छा प्रश्न आया था जिसके अंदर क्या देखा, मिश्र धातु। देखो 2 मिश्र धातु दे रखी है सोने और तांबे की। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जैसे सोना और यहाँ पे क्या बन गया है, तांबा। ठीक है, इसके अंदर अपन चेक कर लेते हैं। देखो पहले का अनुपात दे रखा है 7 और 2 का, बाद में अनुपात क्या बन जाता है, सॉरी पहली मिश्र धातु 7 2 की, दूसरी मिश्र धातु कौन सी है, 7 और 11 वाली। हमारे को एक तीसरी मिश्र धातु बनानी है, ठीक बात। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाना है। अभी के हिसाब से हमारे पास में ये कितनी है, 9 है, और ये कितनी है, 18 है। ये 18 मिला रहे हो तो ये भी कितनी मिलानी है, 18 ही मिलानी है। इसको 18 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, तो 18 बनाने के लिए हमने इसको गुणा कर दिया, किससे, 2 से गुणा कर देंगे सब जगह। ये 2 से गुणा कर दिया तो 2 से गुणा करते ही कितना बन गया, ये 14 बन गया है, और ये कितना बन गया है, 4 बन गया, और ये ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, 18। तो 14 और 7 जब आप मिला लोगे, 14 सोना यहाँ से मिला, 7 सोना सेकंड से मिला, तो हमारे पास टोटल कितना सोना आ गया, 14 और 7 21। इसका अनुपात चेक कर लेते हैं अपन तांबे से। तांबा पहले से मिला 4, दूसरे से मिला 11, तो 4 और 11 मिलकर कितने बन गए, 15। 3 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार। 7:5 के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, मिश्र धातु तीसरी वाली के अंदर सोने और तांबे का अनुपात। अगला सवाल आरएस प्री 2018 के अंदर से फिर से सवाल आया। देखो एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरतें और बच्चों का अनुपात जो दे रखा है, यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं किस किस का अनुपात दे रखा है। आदमी का, औरत का और बच्चों का संख्या दे रखी है। जो अनुपात किसकी है, देखो ये अपने को दे रखा है संख्या 9, 4 और 1 के अनुपात में संख्या दे रखी है। लेकिन इसने क्या कहा है, देखो यहाँ पे कि 60 औरतें कार्यस्थल पर कार्यरत हैं। ये संख्या कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए औरतों की, जबकि हमारे पास कितनी है, 4। तो 60 बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबको मैंने 15 से गुणा कर देता हूँ, कितना आ गया देखो। तो ये 15 से गुणा करते ऑटोमेटिक क्या बन गया, 15 × 9 बन कितने आएंगे, 135। 15 × 4 करोगे तो कितना आ गया, 60। 15 × 1 किया तो कितना आ गया, 15। ये आपकी वास्तविक संख्याएं आ गई। अगर 60 औरतें काम कर रही तो वहीं 15 बच्चे काम कर रहे होंगे और 135 आदमी काम कर रहे होंगे। अब इनकी मजदूरी जो दे रखी है उसका भी अनुपात दे रखा है 8, 5 और 3 का अनुपात। ये अनुपात किसका दे रखा है, मजदूरी का अनुपात। वो कितना दे रखा है चेक करो, ये दे रखा है आपके पास में 8, 5 और 3 के अंदर। इस अनुपात के अंदर बाद में कह रहा है कि सभी की कुल दैनिक मजदूरी आपको दे रखी है।
तो आपको वहां तक पहुंचना है कि जिसके अंदर आपकी कुल दैनिक मजदूरी आ जाए, यानी सभी लोगों के पास में टोटल मिला के एक दिन के अंदर कितना रुपया इकट्ठा हुआ। तो अभी चेक कर लेते हैं मजदूरी किस में होती है, रुपए में। तो 8 रुपए मिल रहे होंगे इसको, सपोज 5 रुपए मिल रहे हो, 3 रुपए मिल रहे हो सकता है ये तो अनुपात है, इसका डबल भी अगर हो सकता है कि 16 अगर मिले इसको तो 10 मिलेंगे इसको मिलेंगे 6। तो हम चेक कर लेते हैं अभी के हिसाब से हमारे पास में कितना आ रहा है। तो 135 आदमी है जिनको 8 रुपए सबको अगर मिल रहे हैं, तो कितना बनेगा, 8 का गुणा करेंगे, 8 45, 0 हासिल किया गया 4, और 8 या 24, 24 और 4 28, 28 का है 8, हासिल किया है 2, 8 1 8, 8 और 2 10, ये बन गए 1080। 5 से गुणा कर लेते हैं इसको, 60 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 15 इंटू 3 कितना आ गया 45। तो हमारे पास में ये संख्या आ गई, इतने रुपए में अंदर आ गए। ठीक है, अब अगर हमारे पास मैं पूछूंगी कुल कितने रुपए आए, तो बताओ कुल कितने रुपए हो गए, 1080 ये रहे, और ये 300 जोड़ दिए 1380, 1380 के साथ में अगर मैं 20 जोड़ देता हूँ तो बन गए 1400, और 1400 के बाद में 25 और जोड़ दिए तो टोटल मिला के कितने हो गए 1425 रुपए, ये रकम बन गई। लेकिन चूंकि हमारे को क्या दे रखा है, उसमें कहा है कि दैनिक मजदूरी इतनी नहीं है, दैनिक मजदूरी कितनी है अभी आपको बता देते हैं, 2850 रुपए है जो हमारा मान है। यहाँ तक पहुंचने में वास्तविक रूप से किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो जो अपनी मजदूरी की दरें हैं वो वास्तव में क्या हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगी। तो अपनी सारी मजदूरी की दर ये रही, 8 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, सबको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करते हम क्या बन जाएंगे, वास्तविक मान तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अपने से पूछा है कि एक बच्चे की दैनिक मजदूरी, तो बच्चे की दैनिक मजदूरी कितनी आ गई 6 रुपए। अगर हमसे किसी औरत की मजदूरी पूछता तो 10 रुपए आती, और आदमी की पूछता तो 16 रुपए। लेकिन हमसे जो आंसर पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट 6। अगला प्रश्न है, जो एक थैली के अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो अनुपात में दे रखे हैं और थैली में कुल धन है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आजकल इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चेक कर लेते हैं कैसे कैसे करना है हमारे को। 1 रुपया लिखा, 50 पैसा और 25 पैसा। हम आसानी से क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबको रुपए में बना लेते हैं। 1 रुपया 50 पैसे को रुपए में बदलूंगा, क्या बनूंगा, आधा रुपया, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया। ठीक है, जो इनका एलसीएम है नीचे वाले मानों का, तो नीचे वाले मान 4 2, इनका एलसीएम कितना आ गया 4। उस 4 से हम क्या करेंगे, इस संख्याओं के अनुपात को गुणा कर लेंगे। संख्या क्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या देखो, सिक्कों की संख्या हमारे को दे रखी है, ये संख्या का अभी अनुपात जो दे रखा है 25, 9 और 5। तो चूंकि हमारे को इससे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा कर देंगे ताकि हमारा ईमान आराम से कट जाए, हमारे को पॉइंटों में नहीं उलझना पड़े। तो हम इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, ये भी मैंने 4 से गुणा किया और ये भी मैंने 4 से गुणा किया। ये संख्या अब 100 बन गई है, 9 चौके ये बन गया 36, ये 5 चौके कितना बन गया 20। अब अपने पास में क्या कह रहा है कि कुल रुपयों तक आपको पहुंचना है। अगर आपके पास 20 सिक्के हैं 1/4 रुपए के, या फिर 100 सिक्के हैं 1 रुपया का, तो कितना धन बनेगा। तो हम चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो 100 सिक्के 1 रुपए के, टोटल धन कितना बन गया 100 रुपए। 36 सिक्के 1/2 रुपए या फिर 50 पैसे के, तो टोटल धन कितना बन जाएगा 18 रुपए बन गया। और 20 सिक्के हैं 1/4 रुपए के, तो टोटल कितना धन बन गया, ये 5 रुपए का धन ये बन गया। टोटल मिला के हमारे पास कितना आ गया 100 18 5 यानी 123। हमारे पास में कुल कितना बन गया है 123, जबकि उसका मान कितना है, वो कह रहा है कि ये मान कितना होना चाहिए था 2460 रुपए वास्तविक मान ये है। तो वास्तविक मान हमसे कितना गुना आ गया है, देखो 123 को किससे गुणा करें कि 246 बन जाए। पहले तो 2 से गुणा किया, पीछे 0 है यानी 20 से गुणा कर देंगे। तो 20 से गुणा करते क्या बन जाएगा 2460 रुपए। तो हमारे जितने भी मान है वो सब 20 गुणा और आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी जो संख्या जो दे रखी है उसको अपन किससे गुणा कर देंगे, सबको संख्या को सबको अपन 20 से गुणा कर देंगे। ये 20 गुणा, ये भी 20 गुणा और ये भी 20 गुणा। और ये थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी थी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये रही 36 गुणा 20, जो कि हमारे पास में कितना आ रहा है 720। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं, आरएस प्री 2023 पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आया वो सवाल बिल्कुल आसान प्रश्न था। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी हैं, ए बी और सी है उनका नाम, हमने नाम लिख दिया इनका ए बी और सी। इनको जो प्रतिस्पर्धा में अनुपात में जो नगद पुरस्कार मिलता है वो कौन सा मिलता है, अगर 3 4 और 5 के रुपए। लेकिन विद्यालय के प्राचार्य सभी को क्या कर देते हैं 4000 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। और उसके बाद में क्या बन जाता है कि ए बी सी के नगद पुरस्कार अनुपात चेंज होकर 5 6 और 7 बन जाता है। जो नया अनुपात क्या बन गया, नया अनुपात यहाँ देखो, नया अनुपात बन गया 5 6 और 7। यहाँ देखो यहाँ कितना जुड़ गया 2, यहाँ पे भी कितना जुड़ा है 2, यहाँ पे भी कितना जुड़ा है 2, यानी सब जगह का समान मान जुड़ रहा है। और चूंकि मान भी कैसा दिया हमारे को, समान मान ही दिया है, पुरस्कार कैसा दिया है समान। तो 2 का मान कितना हो गया है 4000, यानी 2 को 4000 तक पहुंचाने में किससे गुणा करना पड़ेगा,
2000 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे जितने भी अनुपात है सब कितना गुणा हो जाएंगे, 2000 गुणा आगे बढ़ जाएंगे। मान किसका पूछा था आपसे, मान पूछा था बी को प्रतिस्पर्धा कितने मिले, यानी 6 का मान कितना होगा, तो 6 का मान कितना गुणा हो जाएगा, 2000 गुणा कितना आ जाएगा ये मान 12000। 12000 आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपके टोटल प्रश्न थे। थैंक यू।